हाय हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रेंड्स। कार्तिक मास चालू हो गया। तुलसी को पानी चढ़ाने सुबह 5 बजे चढ़ाते हैं हम। अभी केवल वीडियो दिखाने के लिए, सुबह सुबह अंधेरा रहता है इसीलिए अभी दिखा रहे। दोस्तों, स्वयं नारायण ने कहा है ये एक मास जो कार्तिक मास होता है, मैं कोई मंदिर में नहीं रहूँगा, किसी का घर पर नहीं रहूँगा। एक मास जो भी तुलसी को पानी चढ़ाते हैं उस तुलसी माता के पास मैं एक मास भरपूर रहूँगा। स्वयं नारायण ने ये बात कहते हुए हम सबको सुनाए हैं। और जो भी मुझे एक मास तुलसी में पानी चढ़ाएगा श्रद्धा और भक्ति से, सुबह सुबह 5 बजे, 4 बजे या 6 बजे अंदर, उससे देरी होने से चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सुबह सुबह चढ़ाने से तुलसी माता को पानी मैं उनको अनुग्रह प्राप्त करूँगा। और इसके लिए एक छोटा सा तुलसी का कथा बता रहे हूँ दोस्तों। ये बात क्यों बोले हैं नारायण स्वयं, आपको बोलना चाहती हूँ। थोड़ा बड़ी बात है दोस्तों ये। दोस्तों, माँ तुलसी, उनके नाम वृंदावती था और उनके पति है जलंधर। वो एक बहुत बड़ा राक्षस था। वो सबके साथ युद्ध करता था और वो जो युद्ध में जो भी जाएंगे हार जाएंगे। स्वयं शिव जी युद्ध करने के लिए गए थे जलंधर के साथ। वो जब युद्ध करते थे तो जब उनको मतलब हराते थे शिव जी, वो फिर से उनका जन्म हो जाता था। मतलब उनको कोई भी हरा नहीं पाते थे। और ये क्यों होता था ऐसे? क्योंकि माँ तुलसी वृंदावती जो है, वृंदावती का स्वयं पति था जलंधर। और इस जलंधर का जो आयुष इसीलिए बढ़ जाता था रोज़ रोज़। माँ वृंदावती पतिव्रता थी। ये देखे नारायण, अभी नारायण ने कहा शिव जी को, तुम युद्ध करो, मैं जा रहा हूँ वृंदावती के पास। और ये सुनकर जब नारायण ने भी युद्ध किए थे, वो भी हार गए थे जलंधर के साथ। जब हार गए थे तो जलंधर के पास जाके बोले, मेरे पत्नी लक्ष्मी वो समुद्र से पैदा हुए और तुम भी जलंधर समुद्र से पैदा हुए हो, मतलब तुम दोनों भाई बहन हो। ये सुनकर जलंधर ने बहुत खुश हो गए। अरे लक्ष्मी मेरी बहन है और स्वयं नारायण मेरे साला होंगे। ये सोचकर चलो आप हमारे घर पे रह जाओ करके उन दोनों को आगमन करेंगे, लक्ष्मी और नारायण को। नारायण अभी वृंदावती जहाँ रहते हैं वहाँ पे जाके लक्ष्मी नारायण उनके घर में निवास करने के लिए गए। और ऐसे ऐसे कितने दिनों के बाद शिव जी जब युद्ध करने आए जलंधर के साथ जब युद्ध हो रहा है दोस्तों, विष्णु मूर्ति एक ऐसे भगवान है, चोरों के लिए बड़े चोर है विष्णु मूर्ति। जब जलंधर एक चोर था तो विष्णु मूर्ति को, नारायण को कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। उनको पसंद नहीं है फिर भी उनको करना ही पड़ेगा वो काम, क्योंकि लोक कल्याण के लिए वो करना ही पड़ा। और वो बातें और वो काम वो करके दिखाए। वो काम क्या है? माँ वृंदावती का पतिव्रत भंग करना ही पड़ेगा, तभी जलंधर का जो आयुष होता है कमी होता है और वो जलंधर का मृत्यु होता है। ये जो कथा मैं बोल रही हूँ ना, मुझे थोड़ा सा दुख लगता है बोलने के लिए, इसीलिए बस थोड़ा सा धीरे धीरे कहते हैं। और नारायण ने लक्ष्मी वृंदावती के पास जब रहने के लिए आए थे तो ये वृंदावती ने रोज़ उन दोनों को पूजा करते थे, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी नारायण मेरे पास आए हैं करके। और ऐसा एक दिन आ गया, स्वयं नारायण जलंधर का रूप धारणा करके वृंदावती का पास
रात को उनके साथ निभाए थे, वृंदावती का साथ। ये देखते हुए सुबह सुबह रात को सपने में आए थे। क्या सपनों में आए थे? जलंधर माँ वृंदावती को सपनों में आके जैसे कि उनका मतलब मृत्यु हो गया। ये सोच के सुबह सुबह उठ के देखा तो माँ वृंदावती ने अपने साथ स्वयं नारायण शयन करते हुए, वो दोबारा बार फिर से देखा, चकित हो गए माँ वृंदावती, ये नारायण मेरे साथ है। सडनली उठ के माँ हठात देख के माता ने स्वयं उठ के नारायण को उठाकर, हे नारायण, तू तो भगवान है, भक्तों की ऐसा एक भगवान है, जिसका भी दुख होता है उसको दूर करने वाला भगवान है, तू स्वयं नारायण है। और तू कैसे मेरे साथ ऐसे करवाया काम, तू कैसे मेरे साथ ये काम मतलब किया है भगवान करके बहुत दुख करके माँ बहुत गुस्सा होके इतनी मतलब उनको गाली देना चालू करती है, तू एक भगवान होकर ऐसे काम कैसे किया मेरे साथ। आज तूने जो काम किया है ना, ऐसा एक दिन आएगा, ऐसे एक जंगल में तेरे बीबी को रावण हरण करके लेके जाएगा, वही सीता माता को। इन्हीं का साप ही था, सीता माया को रावण लेके चला गया था। दोस्तों कहते हैं भगवान भी एक एक को जो शाप दिए हैं वही एक एक जन्म उसको फिर से उठाना पड़ता था। और जो भी होगा, जो भी हुआ, सब कुछ लोक कल्याण के लिए हुआ। ये देखकर, ये सुनकर हमें भी ऐसे गलती नहीं करना चाहिए। भगवान ने किए, हम क्यों नहीं करेंगे। और माँ वृंदावती ने इतनी डांट दिए, स्वयं नारायण ने स्तंभीभूत होकर ऐसे ही खड़ा हो गए, मतलब वो चलन भी नहीं है उनका, ऐसे ही रह गए वो खड़े होके नारायण। उसके बाद माँ वृंदावती गुस्सा होके वो अपने शरीर को वहीं पे जिस जगह पर वो खड़ी थी उसी जगह पर वो अपने जो प्राण है, अपना जो जीवन है, वो उन्होंने चिताभस्म ये हो गए, वो अपना जान दे दिए। माँ वृंदावती ने जान दे के वो उधर ही माता का जो चिताभस्म है वो ऐसे ही रह गया। और नारायण, स्वयं नारायण जो है वो स्तंभीभूत हो गए, ऐसे ही खड़े होकर रह गए। अभी देवलोक में जितना भी भगवान लोग है, सबका भगवान कौन है? स्वयं नारायण है। और इन लोग सब देखे सुनकर अभी हम किसको पूजा करेंगे, किसकी सेवा करेंगे? स्वयं नारायण ही ऐसे हो गए तो हम क्या करेंगे करके इन लोग सब आके फिर ये जो वृंदावती का जो चिताभस्म हो गया ना, उसको उठा के उन्होंने विष्णु मूर्ति जो नारायण थे, नारायण को क्या करने से फिर से नारायण ये होंगे। अब ये चिताभस्म को लेके 3 जगह में बुट्टी डाल के ऐसे लेके 3 जगह में डाल दे। एक तुलसी हो गए, तुलसी का पौधा हुआ, और एक आंवला का पौधा हुआ, और एक पारिजात का पौधा हुआ। और ये जो तुलसी है हर घरों में पैदा होगा, सब लोग पूजा करेंगे। आंवला का पौधा भी पूजा करेंगे, और ये जो पारिजात फूल जो है वो वनों में रहेगा। ऐसे 3 जगह में 3 पौधा हो गए। और स्वयं नारायण ने कहा, ये तुलसी माता का पास मैं स्वयं कहीं नहीं रहूँगा, 1 मास स्वयं ये वृंदावती जो है, तुलसी माता जो है, उन्हीं के पास मैं रहूँगा। और 1 महीना मुझे जो भी पूजा करेगा श्रद्धा भक्ति से सुबह सुबह उठकर उन्हीं को अनुग्रह प्राप्त करूँगा। 1 महीना मैं कहीं नहीं रहूँगा, कोई मंदिर में नहीं रहूँगा, किसी का घरों में नहीं रहूँगा। 1 महीना मैं तुलसी का पास ही रहूँगा। इसीलिए ये तुलसी का पौधा में सुबह सुबह पानी डालने से स्वयं नारायण खुश होते हैं, और माँ तुलसी भी खुशी हुई। उसी दिन से कार्तिक मास का जो आता है दोस्तों, ये जो कार्तिक मास हम जो आता है,
हमारा उड़ीसा वाले का कल से चालू है, आज पौर्णमी है, आज से चालू है। उसके बाद तमिल वाले का चालू होता है, बिहार वाले का, तेलुगु वाले का, सब लोग का एक एक मतलब 4-5 दिन 15 दिन गैप में सब लोग का कार्तिक मास चालू होता है। और शिव जी का पूजा होता है, हर भगवान का पूजा होता है इस कार्तिक मास में। घरों में गृह प्रवेश करते हैं, सत्यनारायण व्रत करते हैं, बहुत कुछ इस कार्तिक मास में पूजा होता है दोस्तों। बस इतना ही नहीं, देवसायनी का दिन एकादशी में जब नारायण सोए थे 4 महीने के बाद इस एकादशी का दिन कार्तिक मास एकादशी में फिर से नारायण उठते हैं दोस्तों। बहुत बड़ी कथा हो गया, इसीलिए थोड़ा सा तुलसी मैया को सुबह सुबह थोड़ा सा पानी जल डालो। ऐसे तो सब लोग जल रोज़ डालेंगे, लेकिन इस एक मास तुलसी को थोड़ा सा जल डालने से स्वयं नारायण खुश होते हैं। और एक तुलसी पत्ता, मतलब आप जितना भी भगवान को कुछ भी चढ़ाओ, तुलसी पत्ता से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। कृष्ण को बहुत पसंद है तुलसी पत्ता। ये जो जट होता है शिव जी को पसंद होता है, 3 का जो आता है ना, तो शिव जी को चढ़ाते हैं, और पत्ता नारायण को चढ़ाते हैं, कृष्ण को चढ़ाते हैं। नारायण कृष्ण सब एक ही है। बहुत बड़ी कथा हो गई तुलसी मैया का। अगर बोलने में कुछ गलती है, कहने में कुछ गलती है तो माफ़ी चाहती हूँ माँ। बस केवल ये मैं नारायण और तुलसी माता का कथा क्या है सुनाने के लिए बस ये कथा बोली हूँ। कार्तिक दामोदरा तुलसी वृंदावती करके रोज़ सुबह हम पानी डालते हैं। ये आपको केवल दिखाने के लिए अभी फिर से पानी डाले हैं। माँ वृंदावती हम सबको रक्षा कर।